हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। स्टडी विद मुकेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री का आज का हमारा टॉपिक रहेगा और 2 पार्ट में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के अंदर और अलग अलग स्टेट्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का काम। सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम क्या है। बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति तो कनकथा, नाम याद रखेंगे। कनकथा जो गाय है बुंदेलखंड के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है। कर्नाटक के अंदर अमृत महल गाय कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। आगे है इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति, यानी कि जहाँ से इंग्लिश चैनल से जिस गाय का ओरिजिन माना जाता है, तो जरसिंध गाय जो है इंग्लिश चैनल से इसका ओरिजिन माना जाता है। आगे चलते हैं। संकर गाय की प्रजाति नहीं है, तो जो ऑप्शन दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग अयरशायर जो है ये शंकर गाय की प्रजाति नहीं थी। ध्यान रखेंगे, शंकर गाय अयरशायर। नेक्स्ट है, खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है। खुरदरी ऊन वाली भेड़ बीकानेर भेड़ जो है खुरदरी ऊन की प्रजाति रहेगी। और बीकानेर जो है राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, तो यहीं से इस भेड़ का ओरिजिन है, इसी से इसका नाम बीकानेर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छी ऊन वाली भेड़। अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति लोही मानी जाती है। लोही भेड़ जो है अच्छी ऊन के लिए जानी जाती है। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, उसका कमेंट के अंदर आंसर बताएंगे कि अच्छी ऊन देने वाली बकरी की प्रजाति कौन सी है। अगर आपको पता है तो बताएंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा अच्छी ऊन वाली भेड़। इसका आंसर ध्यान रखेंगे, अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति लोही रहेगी। भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रतिवर्ष होता है 390 लीटर। भारतीय गाय जो है प्रतिवर्ष, यानी कि एक बार बच्चा होने के बाद इतना दूध एवरेज देती है एक गाय। नेक्स्ट है, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो 86% पानी गाय के दूध में होता है। आगे हमारे पास है द्विउद्देशीय बकरी। द्विउद्देशीय बकरी यानी कि जो दूध के लिए और मांस के लिए पाली जाती है, द्विउद्देशीय बकरी हमारे पास बर्बरी रहेगी, बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में पाली जाने वाली बकरी का नाम क्या है। तो ओडिशा के अंदर गंजन जो प्रजाति है ये पाली जाती है ओडिशा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बकरी का दूध होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन पूछना चाहता है। ये तो बकरी का दूध क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, जो टीबी के अंदर, डेंगू के अंदर, मलेरिया के अंदर डॉक्टर्स इसकी जो दूध पीने की सलाह देते हैं, बकरी का क्षारीय दूध जो है बकरी का होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में बकरियां पाई नहीं जाती। तो कर्नाटक जो है इसके अंदर बकरी नहीं होती है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के अंदर बकरी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की गाय। तो गरीबों की गाय बकरी को बोला जाता है। कौन सी प्रजाति जो है अधिकतम दुधारू है। गाय की प्रजाति पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली फ्रीजियन जो गाय है सबसे ज़्यादा दूध देती है। आगे कहता है, आंध्र प्रदेश की गाय की प्रजाति नहीं है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कांकरेज, जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कांकरेज जो है आंध्र प्रदेश की नहीं रहेगी। तो कांकरेज कहाँ की है। ये कांकरेज जो गाय है ये हमारे को गुजरात के अंदर मिलती है। गुजरात से इसका ओरिजिन माना जाता है, और गुजरात के साथ पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहाँ, और कुछ एक राजस्थान के इलाके में भी इस गाय को देखा जाता है। तो मूल स्थान इसका कांकरेज का गुजरात रहेगा। नेक्स्ट है, अधिक दूध देने वाली बकरी। तो अधिक दूध देने वाली बकरी बीटल। बकरी की खाल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तो 1000 लाख रुपए जो है हर साल बकरी के खाल से मिलते हैं हमारे को। नेक्स्ट है, भेड़ के दूध में कितना, कुल उत्पादन में भेड़ का दूध का कितना प्रतिशत है, यानी कि टोटल जो इंडिया के अंदर दूध उत्पन्न होता है उसके अंदर भेड़ का दूध कितने परसेंट है। तो 4.5% जो दूध है भेड़ का रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय शौक के साथ क्या पालते हैं। तो शौक के साथ भारतीय कुत्ते को पालते हैं। एक टाइम था जब गाय को शौक के लिए पालते थे, पूजा के लिए पालते थे। आज के टाइम में मोस्टली हम देखेंगे तो कुत्ते को जो है शौक के लिए पालते हैं। और अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो कुत्ते को रखवाली के लिए पाला जाता था खेतों के अंदर, या फिर आपका जो भी जहाँ पर जानवर रखते हैं
बाड़े के अंदर, तो उसके अंदर कुत्ते को पालते थे। और आज के टाइम में मोस्टली सभी लोग जो है कुत्ते को शौक़ के लिए पालते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाहता है, शौक़ के लिए यानी कि अपने खुद की इच्छा पूर्ति के लिए, मनोरंजन के लिए कुत्ते को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है? ब्लैक बंगाल जो है बकरी की प्रजाति है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और कैसी प्रजाति रहेगी? तो मांस वाली प्रजाति है ये। ब्लैक बंगाल मांस वाली बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? तो नेल्लोरी भेड़ जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पाली जाती है। राजस्थान की प्रमुख भेड़ ऊपर हमने बीकानेर का पढ़ा था, और यहाँ पर ये इससे भी ज़्यादा प्रमुख जो है सोनादी भेड़ जो रहेगी। राजस्थान की प्रमुख भेड़ सोनादी, और बीकानेर इसके साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग साउथर्डन जो है भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है, यानी कि ये देसी है। साउथर्डन के साथ सोनादी, बीकानेरी ये भी देसी प्रजाति है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति, तो जम्मू कश्मीर के अंदर गुरेज भेड़ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है गुरेज किसकी प्रजाति है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। गुरेज जो है भेड़ की प्रजाति है, और कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो 307, कहीं कहीं 310 मिलेगा, लेकिन एवरेज 307 से 310 दिन जो है याद रखेंगे। और गाय के गर्भकाल की अवधि जो है 280 दिन होती है। नेक्स्ट है, गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो खुरेरा जो है रक्त संचार बढ़ाने के लिए किया जाता है। अभी जो लोग शहरों के अंदर रहते हैं, जिनका पशुओं से कोई नाता नहीं है, उनको ये नहीं पता होगा कि ये खुरेरा क्या होता है। तो खुरेरा जो कपड़े धोने का ब्रश होता है, इसी तरीके का एक धातु का ब्रश होता है जो पशुओं को खुजली करने के काम आता है। तो पशुओं की खुजली की जाती है उससे, मोस्टली गाय और बैल। अगर किसी किसान के पास बैल है तो उसको अच्छे तरीके से पता होगा, और आप लोगों ने देखा भी होगा जिनके पास बैल है, तो पशुओं को खुजली करने के लिए या बैलों को खुजली करने के लिए खुरेरा जो किया जाता है, उसके शरीर के ऊपर उस धातु को रगड़ा जाता है। जैसे रेगमार से जंग उतारने के लिए धातु के ऊपर यूज करते हैं, उसी तरीके का ये होता है खुरेरा, जो पशुओं को खुजली करने के लिए और उनके शरीर में रक्त संचार बढ़ाने के लिए मोस्टली उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्वस्थ बछड़े का जो बढ़ता हुआ बछड़ा है, स्वस्थ है बिल्कुल, अच्छे तरीके से उसको दूध पिलाया जाता है, तो उसका भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? तो 250 ग्राम, 250 ग्राम भार प्रतिदिन एक स्वस्थ बछड़े का बढ़ता है। आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बछड़े की पहचान चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? तो बछड़े की पहचान चिन्हित करने की आयु 1 सप्ताह होती है। 1 सप्ताह। एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि जो बछड़े या बछड़ियाँ होती है, जो मतलब पालतू पशु होते हैं, उनके सींग ना उगे, उसके लिए एक प्रोसेस अपनाई जाती है। आजकल तो केमिकल का और मशीनों का यूज़ करते हैं, लेज़र का यूज़ करते हैं, और मोस्टली ग्रामीण इलाके में ये अपनाई जाती है। सींग ना उगे, इसके लिए किसी धातु को गर्म करके उनके सींग वाली जो जगह होती है छोटे बच्चों की, बछड़ियों की, उनके ऊपर उसको लगाया जाता है। 1-2 दिन के बाद उसको जो है दवाई लगाने से वो ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये हमारे से ये पूछता है कि वो सींग ना उगे, उसके लिए ये प्रोसेस की जाती है, कब की जाती है? तो ये ध्यान रखेंगे, 1 महीने से पहले यानी कि 3 से 4 सप्ताह 5 सप्ताह के अंदर ये की जाती है। उससे ज़्यादा उम्र होती है बछड़े की या बछड़ी की, तो उससे फिर उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, क्योंकि सींग की जो जड़ें होती है वो अपनी जगह पे फिक्स होने लग जाती है, तो उससे पशु को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसकी यही रहेगी, 3 से लेकर के 5 सप्ताह के बीच में इसकी उम्र रहेगी बछड़े की या बछड़ी की। सींग ना उगे, इसके लिए जो धातु उसको गर्म करके लगाई जाती है सींग वाली जगह पर, उसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, गोल पशुगृह का लाभ कितना होता है? तो गोल पशुगृह का प्रकाश वितरण का जो ज़्यादा समय तक रहता है, गोल अगर पशुगृह है तो उसके अंदर प्रकाश ज़्यादा समय तक रहेगा, तो ये इसका मुख्य लाभ रहेगा। भैंस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भैंस के लिए ढके हुए स्थान की कितनी आवश्यकता होती है? तो 25 से 35 वर्ग फीट जो है भैंस के लिए ढका हुआ स्थान इतना होना चाहिए, यानी कि उसको छाया में रखना हो या फिर सर्दियों के अंदर रखना हो, तो कम से कम इतना स्थान तो भैंस के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? तो पहले ब्यात की आयु नॉर्मली यही रहता है कि किसी भी पशु की, अगर हम गाय की देखें, भैंस की देखें, 2.5 से 3 साल, यानी कि ये 37 महीने कह रहा है, तो 37 महीने 3 साल 1 महीने हो गया, नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। तो 3 साल जो है मुर्रा भैंस की, या 37 महीने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, मोस्टली 37 महीने ये कह रहा है। 2.5 से 3 साल जो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, तो 2.5 से 3 साल के बीच में ये रहती है।
नेक्स्ट है विपथन प्रक्रम में होती है। तो विपथन प्रक्रम में कम दुधारू पशुओं का अलगाव होता है। विपथन प्रक्रम में कम दुधारू पशु जो कम दूध देने वाले हैं उनका अलगाव होता है, उनको अलग किया जाता है। बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए, यानी कि जो नवजात बछड़ा या बछड़ी होती है उनको कितनी खीस जो है माँ का दूध जो है कितना पिलाना चाहिए, जो ताज़ा दूध होता है वो, इसका ध्यान रखेंगे। शरीर का उनके जो भार है उसका 1/10 भाग, ज़्यादा अगर हम पिलाते हैं तो कुछ लोगों को, आप आज के टाइम में ऐसा ही टाइम है, कुछ लोग कहते हैं कि जो पशुओं का दूध हमें नहीं पीना चाहिए, बच्चों के लिए होता है, उनके बछड़ों के लिए होता है, बछड़ियों के लिए होती है। तो उनको पता होना चाहिए अगर ज़्यादा दूध बछड़े और बछड़ी को पिलाया जाता है तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, अपच हो जाता है, पचता नहीं है ज़्यादा दूध। इसलिए शरीर का 1/10 भाग ही जो है उनको पिलाना चाहिए, याद रखेंगे। शुरू वाले जो 1-2 सप्ताह होते हैं उन्हीं के अंदर की बात करें, जो ताज़ा दूध होता है 5-7 दिन पहले शुरू वाला, उसके अंदर 1/10 भाग जो बछड़े या बछड़ी का शरीर का भार है उसका 1/10 भाग ही दूध खीस या पिलानी चाहिए। ज़्यादा उसको पिलाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो कम से कम 3 माह तक बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाना चाहिए, कम से कम 3 माह तक। इससे ज़्यादा पिलाते हैं तो आप अपने पशुओं के अंदर देख सकते हैं, उनके शरीर के हिसाब से हष्ट पुष्ट रहेंगे। बाकी कम से कम 3 महीने तो एटलीस्ट होना चाहिए। पशु को खुले में रखने के लिए क्या उपयुक्त रहता है, तो खुले में यानी कि पशुओं को ये कहना चाहता है कि अगर आप बाहर रखते हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो या तो इसके लिए छायादार वृक्ष होना चाहिए, या हम बात करें अगर छायादार वृक्ष की बजाय सीधी खुली जगह की बात करें हम कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 80 वर्ग फीट खुला स्थान होना चाहिए। इतने वर्ग फीट का खुला स्थान होना चाहिए। अगर छायादार वृक्ष नहीं है, सीधा अगर हमने कोई बरामदा बनाया हुआ है, छपरा बनाया हुआ है जानवरों के लिए, तो 20 से 25 वर्ग फीट एटलीस्ट ये छाया वाला स्थान उसके लिए होना चाहिए। उपयुक्त स्थान कितना है ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान तो 1.2525 मीटर उपयुक्त स्थान पशु के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मुंह पका खुर पका रोग से पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुंह पका खुर पका रोग में पशु का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है, तो बड़े सींग जिन पशुओं के होते हैं उनके अंदर सींग का कैंसर जो है ज़्यादा मिलता है, जिनके सींग बड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गिल्लर पिट्ठू रोग में कौन सी औषधि देना लाभकारी है। तो गिल्लर पिट्ठू रोग में हेक्साक्लोरोफेन औषधि का नाम याद रखेंगे। हेक्साक्लोरोफेन गिल्लर पिट्ठू रोग के अंदर लाभकारी है। शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो मुर्गे या मुर्गी का तापमान जो है शरीर का, हमारे जो पालतू पशु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो 90 से 60 से 90 प्रति मिनट बकरी की नाड़ी की गति होती है। और आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस बीमारी में पशु के थनों के अंदर पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है। तो दुग्ध जवर इसके अंदर पशु के थनों में पंप से हवा भरेंगे तो उसमें लाभ पहुंचता है। और अगर टाइम पर उपचार इसका नहीं करवाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से पशु पकड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे, दुग्ध जवर के अंदर पंप से जो थन के अंदर हवा भरते हैं तो उससे पशु को लाभ पहुंचता है और जितनी जल्दी हो उसके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अदरवाइज पशु की मृत्यु हो जाती है। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो 12 से 20 बकरी की श्वसन दर होती है और नाड़ी की गति 60 से 90 अभी हमने पढ़ी थी। किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है। तो दुग्ध जवर, अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। दुग्ध जवर में 6 से 24 घंटे के अंदर यानी कि 1 दिन के अंदर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। और थन के अंदर पंप से हवा भरेंगे तो इसके अंदर पशु को आराम पहुंचता है। नेक्स्ट है वीरायता, किस रोग को रोकने में उपयोगी है। तो बुखार को रोकने के लिए वीरायता। अब ये सोचेंगे कि वीरायता क्या चीज़ है, तो वीरायता एक आयुर्वेदिक औषधि है। वीरायता बुखार रोकने के लिए, जिस तरीके से गिलोय जो औषधि है इंसानों के लिए यूज की जाती है बुखार रोकने के लिए, उसी तरीके से वीरायता जो है पशुओं का बुखार रोकने के लिए उपयोगी औषधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश में प्रयुक्त किया जाता है। तो पेचिश में अफीम का यूज किया जाता है। अफीम देने से पशुओं को लाभ मिलता है पेचिश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पशु की नाक, मुंह तथा मलाशय से खून बहना किस बीमारी के लक्षण हैं। तो ये गिल्टी रोग का लक्षण है। नाक से, मुंह से, मलाशय से खून बहना, पशु को जुगाली न करना, ये सारे लक्षण जो है गिल्टी रोग के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी रोग के लक्षण क्या है। तो अभी ऊपर पढ़े हैं, यही लक्षण रहेंगे। जुगाली न करना, नाक से, मुंह से, मलाशय से खून बहना,
और जितनी जल्दी हो सके इसके अंदर डॉक्टर को दिखाना चाहिए पशु को। ये भी खतरनाक बीमारी है पशुओं की। तो यही अगला क्वेश्चन यही कहता है, पशु को चिकित्सक को कब दिखाना चाहिए? तो जब जुगाली बंद कर दे, नथुने से मुंह से लार बहने लगे, कान ठंडे हो जाएं, ये जो प्रॉब्लम्स होती है तो पशु को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में अधिक फैलता है? तो जो पालतू पशु होते हैं मोस्टली उन्हीं के अंदर जो गिल्टी रोग है, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, इनके अंदर फैलता है ये। बस आज का हमारा इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आगे के 50 क्वेश्चन आपको जल्द ही मिलेंगे। उसके लिए ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंदर कंटेंट आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।